बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले से थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 2-3 महीने हैं काफ़ी मुश्किल है हमारी कम्युनिटी के लिए। इर्द गिर्द थोड़ा सा ख्याल रखें। वो फैमिलीज़ जिनके पास काम नहीं है, वो दोस्त जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, काफ़ी मजबूर हैं, काफ़ी मुश्किलात में हैं, वो हजरात जिनके बिज़नेस हैं वो थोड़ा सा ख्याल करें। स्पेशली जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर नहीं हैं, उनको कोशिश करें कुछ ऐसा काम दे दें जहाँ पे उनको भी इतना ज़्यादा ख़तरा ना हो और उनकी भी जो ये मुश्किल टाइम है वो ज़रा गुजर जाए। कोरोना की वजह से, सर्दी की वजह से तमाम बिज़नेस ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जिस कंट्री का मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ये मुसलसल 3 साल से सबसे ज़्यादा लोगों को रेजिडेंट परमिट इशू कर रही है। हमारी इस कंट्री से थोड़ी सी दूर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं 2-3 साल में। और बाकी तमाम यूरोपीय कंट्री से मेरा ख्याल था कि इटली है, लेकिन इटली से भी 10% ज़्यादा लोगों को ये हर साल जो है वो लीगल कर रही है। इसने 2020 में सिर्फ 6,25,000 लोगों को जो है वो लीगल किया है। ना सिर्फ लीगल किया बल्कि दूसरी कंट्री से बुलाया है अपने पास वर्क परमिट पे। और ये यूरोप का, सेंट्रल यूरोप का एक अहम मुल्क है और ये 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से यूरोप का मुल्क है। इसके बारे में अभी तक हम यही सुनते रहे हैं कि इनके अपने मुल्क के लोग यूके में और दूसरी कंट्रीज में काम करते हैं, लेकिन पिछले चंद सालों में ये काफ़ी स्पीडली डेवलप हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को लीगल कर रहा है। स्पेशली लोग वहाँ पे आते हैं और आगे मेजोरिटी की बात तो नहीं मैं करूँगा, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं अगली कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे लीगल स्टे के लिए इस कंट्रीज़ को यूज़ करते हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, अपने पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रुझान बढ़ रहा है लोगों का आने का। इसका नाम है पोलैंड। पोलैंड में 2020 में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि 6,25,000 लोग जो हैं वो उसने लीगल किए हैं, जिनको रेजिडेंट परमिट दिए हैं काम के सिलसिले में लगा ले, या स्टूडेंट आए थे उस सिलसिले में, उनकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी उनका पैकेज है वो वहाँ पे लीगल करते हैं लोगों को। पोलैंड जो है वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है, ये जो 6,25,000 की मैं तादाद बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो वर्क परमिट पे आए हैं वहाँ पे काम के सिलसिले में। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई नया मुल्क यूरोपीय यूनियन में आता है उसकी कोशिश होती है कि वो नेक्स्ट स्टेप पे शेंजन स्टेट में आए। और यूरोपीय यूनियन का लॉ है कि जब भी किसी मुल्क को यूरोपीय यूनियन में लेके आता है, उसके आने वाले 10 साल में उसकी तमाम डेवलपमेंट जो है वो यूरोपियन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास चली जाती है। और उस मुल्क को तकरीबन 10 साल तक टैक्स फ्री जोन करार दे दिया जाता है, ताकि सबसे ज़्यादा कंट्रीज वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करें। फ्री टैक्स जोन से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल टैक्स ख़त्म कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे स्पेन में 21% है, वहाँ पे 10% होगा। उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, स्पेशली यूरोपीय यूनियन की जो SSL कंपनी जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ का रुझान ज़्यादा करती हैं और वहाँ पे जाके, क्योंकि वो कंट्री डेवलप हो रहा होता है, वहाँ पे जाके अपनी डेयरी जमाते हैं और वहाँ पे जाके काम शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, वो मुल्क डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे रोड्स, ट्रेन, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट का सारा निज़ाम जो है, जो बड़ी बड़ी जर्मन कंपनीज है उनके हवाले चला जाता है, वो डेवलप करती है। इस वजह से उन कंट्रीज़ को लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह आप अगर हंगरी को देखें, वो भी जब से यूरोपीय यूनियन में आया वहाँ पे बहुत स्पीडली डेवलपमेंट हो रही है। पोलैंड में हो रही है। पोलैंड के बाद आप देखेंगे रोमानिया, बुल्गारिया, ये ममालिक में भी डेवलपमेंट बड़ी स्पीडली तेज़ हो जाएगी। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि 2021 में भी 6,25,000 से भी ज़्यादा उन्होंने वर्क परमिट इशू करने हैं लोगों को बाहर से बुलवाने के लिए। इस वजह से अगर आपकी अपने रिलेटिव को या किसी और को या जानने वाले को बुलवाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा वे है। और स्पेशली अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आना चाहता है तो पोलैंड और हंगरी बेहतरीन इस वक्त डिस्टेंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और मैं ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि हंगरी आए हैं और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं, वो इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे हैं। हंगरी में एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो वीज़ा लगने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट से फ़ीस वसूल करते हैं जो वहाँ पे कंसल्टेंट हैं। तो दोस्तों
ये थी कंट्री। इसके बारे में अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इसके बारे में मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करके, इसको रिसर्च करके इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छी जो डिस्टेंस है यूरोपीय यूनियन में, यहाँ पे आने के बाद अगली कंट्रीज़ में जो है लोग काफ़ी ज़्यादा मूव हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।